नमस्कार रामपुर शहर, नमस्कार हिमाचल। मैं सात्विक सूद आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मुझको फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा देखकर आप सभी के माइंड में ये थॉट्स तो जरूर आए होंगे कि सात्विक ने वीडियो बनाई है, ऐसा क्या हो गया, सात्विक ने वीडियो क्यों बनाई है। तो एक्चुअली एक दिन मेरे फादर मुझको हमारी और रामपुर शहर की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में बता रहे थे। तो उस समय तो मैंने उन्हें हिस्ट्री बताने से रोक दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि जो ये हिस्ट्री है ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ पूरे रामपुर शहर को भी पता रहनी चाहिए। तो उस समय मैंने एक डिसीजन लिया कि जो ये हिस्ट्री है ये हम आप तक एक पॉडकास्ट यानी कि एक वीडियो के थ्रू पहुंचाएंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो फिर चलिए जानते हैं कि जो हमारी और रामपुर शहर की हिस्ट्री है वो कैसी कैसी रही है। तो पापा, जो आप मुझे हिस्ट्री नहीं बता रहे थे रामपुर शहर और हमारी, तो जो मैं आपको एक दिन जो बताने से रोक दिया था कि आपको बोला था कि हम एक कैमरे के सामने बोलेंगे, तो उस हिस्ट्री के बारे में आप एक बार आज फिर से शुरू से हमारे व्यूअर्स और मेरे लिए विस्तार में बता दो। मतलब जो रामपुर शहर और हमारा जो इतिहास है वो कैसे कैसे रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जो रामपुर के इतिहास के बारे में आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो एक बार हम काफ़ी समय पहले स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ एक बार हम वैसे ही बैठे हुए थे सब, तो किसी ने क्वेश्चन किया कि रामपुर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। तो उस वक्त स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने बताया कि उनके फादर स्वर्गीय श्री राजा पदम सिंह जी, तो उन्होंने बताया होगा, तो उन्होंने हमको बताया कि एक बार कि रामपुर को कैसे बसाया गया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2 दिए जलाए गए, एक रामपुर की तरफ जलाया, एक दत्तनगरी की तरफ जलाया। तो उन्होंने बोला कि जो दिया सवेरे तक जला रहेगा वहीं पे ही व्यापार होगा, व्यापार वहीं पे शुरू करना है। तो जो रामपुर की तरफ वाला दिया है वो सुबह तक जलता रहा, दत्तनगरी तरफ वाला बुझ गया। तो इस कारण रामपुर का ये जो इतिहास है ये उस दिए से जो उन्होंने बताया था कि तब रामपुर को यहाँ पे व्यापार के लिए चुना गया। अच्छा, तो जो हमारे मतलब जो दादा परदादा वगैरह थे ना, तो वो कहाँ रहते थे, मतलब वो क्या क्या करते थे वो, और मतलब जो हम आज के टाइम में जैसे रामपुर शहर में रह रहे हैं तो हम यहाँ कैसे कैसे सेटल हुए। जब राजा पदम सिंह जी शिमला में रहा करते थे तो हमारे ग्रैंडफादर्स दादाजी ये सब शिमला में रहा करते थे। अच्छा, शिमला में। तो हमारा जो व्यापार जो करते थे वो शिमला में हुआ करता था। जैसे हमारे ग्रैंडफादर ठेकेदारी भी करते थे, उस वक्त करियाने की दुकान हुआ करती थी शिमला में। तो उनको राशन भी देते थे राजा पदम सिंह जी को। तो जब राजा पदम सिंह जी वहाँ से शिमला से रामपुर आया करते थे, और रामपुर से सरहन भी एक महल हुआ करता था, सरहन जाया करते थे, तो उनको जैसे रामपुर में जैसे प्रजा उनकी मिलने आती थी, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा साधन नहीं हुआ करता था, ना कोई व्यापार हुआ करता था। तो एक बार वो हमारे परदादा जी को जब अपने घर बुलाया शिमला, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे आपको हम रामपुर लेके चलेंगे, क्योंकि वहाँ भी किसी भी किस्म का कोई साधन नहीं है। तो हमारे वो परदादा जी को दादाजी को लेके स्वर्गीय राजा पदम सिंह जी यहाँ लेके आए, रामपुर लेके आए, और उन्होंने पूरा विस्तार से रामपुर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हर चीज़ की नीड है, कोई भी यहाँ पे शॉप नहीं हुआ करती थी उस वक्त। अच्छा। तो फिर हमारे परदादा फिर उन्होंने और रिक्वेस्ट की तो और जगह से भी, तो फिर यहाँ पे व्यापार जैसे हमारा पहले सिर्फ करियाना का हुआ करता था, और उसके साथ साथ फिर कपड़े का, शूज़ का ये सारा रखा हमने और व्यापार करते गए। लेकिन उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो हम 1900 से पहले के दशक से जब हम यहाँ पे आया करते थे हमारे परदादा, तो शिमला से घोड़ों पे आना पड़ता था, क्योंकि सड़क हुआ नहीं करती थी, ना ही ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन हुआ करता था। तो शिमला से चल के पहला पड़ाव ठियोग में होता था, ठियोग से चल के दूसरा पड़ाव थानेदार हुआ करता था, थानेदार से फिर कोटगढ़, कोटगढ़ से फिर नीरत, नीरत से फिर रामपुर। तो कई बार 5वें दिन पहुंचते थे, कई बार चौथे दिन पहुंचते थे।
तो ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहा। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते फिर गाड़ियों का साधन भी शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जैसे हम आए, फिर और आए, इस तरीके से व्यापार फिर बढ़ता गया और रामपुर की जनसंख्या भी बढ़ती गई। उसको देखते हुए फिर हम ये सब चलता रहा। फिर हमारे पिताजी बिजनेस में आए तो वो बिजनेस सब चलता रहा। फिर 1990 में फिर मैं भी बिजनेस में आया। तो फिर हमने 1992 में जैसे यहाँ पे सेब का काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, तो लोगों के सेब के पीछे भी बड़े हो रहे थे। तो दवाइयाँ जैसे वेजिटेबल सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की डिमांड यहाँ पे जब लोगों को सुनते थे, जैसे हमारा कपड़े का काम हुआ करता था, तो लोग आते थे जी आप इस का काम करो एग्रोकेमिकल का। अच्छा, बट जैसे आपने बताया कि जो हमारे दादा परदादा थे वो कपड़े का बिजनेस करते थे और जैसे शूज वगैरह, बट आज के टाइम में जो हम हैं वो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं और वो कपड़ों का तो कर ही नहीं रहे। तो वो क्या मतलब बंद कर दिया था आपने? तो 2006 से पहले जैसे लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों पे चल रहा था, तो लोगों की नीड थी कि भी आप इसका बिजली का काम शुरू करो, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का काम, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का काम। तो फिर हमने जुलाई 2006 में अच्छा ये बिजनेस कपड़े का बंद करके इलेक्ट्रिकल गुड्स में आए। तो 2006 से लगातार हमने इलेक्ट्रिकल्स का गुड्स का काम किया और उसी के साथ फिर अप्लायंसेस का काम भी शुरू किया। फिर हमने जैसे लोगों की डिमांड आई कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप करो इसके साथ, तो फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी सोचा, लेकिन किन्हीं कारणवश वो हम फिलहाल उस वक्त नहीं कर पाए। अच्छा। फिर हमने जैसे इलेक्ट्रिकल में हैवेल्स का, एंकर का, उषा का, बजाज का, इस तरीके से सब बड़ी बड़ी कंपनियों का काम आस्ते आस्ते करते रहे। कुछ कभी दिक्कतें भी आई, लेकिन उन दिक्कतों का सामना भी किया हमने। तो फिर जनता का प्यार बढ़ता रहा हमारे प्रति और हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ते गए। फिर वही बात, जैसे हमने 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू करना था लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो फिर लोगों ने बोला नहीं आप इसके साथ ये भी करो। तो फिर हमने 2024 में पहले हैवेल्स का गैलेक्सी खोली, उसके साथ हैवेल्स की गैलेक्सी और लॉयड का काम किया, क्योंकि हैवेल्स का ही पार्ट लॉयड है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें कदम रखा। नोगली में हमने बिल्डिंग बनाई और वहीं पे हमने नया काम शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। उसके बाद फिर हमने उसके साथ शैंडलियर्स का काम किया। फिर हमने चूल्हा और चिमनीज, जो ये मतलब जो अब नई जनता की जो गैस स्टोव वगैरह सारा जो नीड है उसका काम भी शुरू किया। तो जैसे शैंडलियर की पूरी रेंज हमने रखी, जो जैसे चंडीगढ़ में हुआ करती है सेम वैसे ही हमने एक पूरा फ्लोर शैंडलियर्स का खोला। तो अब उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फिर हमने सैमसंग का काम किया, वोल्टास का किया, साथ में एलजी का भी किया। हैवेल्स का तो था ही। तो अब वो भी सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं 2024 से। तो अब हमारा इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम चलता आ रहा है। अच्छा, बट जैसे आपने बताया कि 2006 में आपने जैसे दीपक इलेक्ट्रिकल शुरू किया था और आज जैसे 2026 हो चुका है, तो लगभग 20 साल होने वाले हैं। बट जो ये 20 साल की जो जर्नी है ना, ये कैसी कैसी रही है आपकी? जैसे आपने बोला कि 2006 में जब स्टार्ट किया था बिजनेस, नई फील्ड में जब आप आए थे तो आपने जो चैलेंजेस है वो भी फेस किए थे। तो उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो कैसी कैसी रही है? ये 20 साल जो है ना, ये कैसे रहे हैं? जैसे मैं आपको बता रहा था 2006 में हमने कपड़े का काम बंद करके हम इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स में आए। तो उसी वक्त जैसे मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स का भी शौक था, तो मैंने 2006 में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और 6 में ही मैंने इलेक्शन भी फाइट किए। तो इलेक्शन का मतलब इलेक्शन नगर परिषद के जो इलेक्शन थे 2006 में पहला इलेक्शन फाइट किया और पहले इलेक्शन में मैं जीता। फिर मैंने 2011 में भी फाइट किया, फिर मैं जीत के नगर परिषद में आया। फिर मैंने उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2016 में मैंने फिर फाइट किए, तो 2016 में फिर मैं नगर परिषद में चुना गया। तो इस तरीके से बिजनेस भी चलता रहा और मैं इसमें पॉलिटिक्स में भी
काफ़ी अच्छे उसमें चलता रहा और मैंने जनता की खूब सेवा की। जैसे हम बिजनेस में करते आ रहे थे वैसे मैंने पॉलिटिक्स में ना कोई गरीब आदमी देखा ना कोई अमीर, सबको एक उस नज़र में देखते हुए मैं सबका काम जितना मुझसे हो सका मैं सबका काम किया। नगर परिषद पॉलिटिक्स में होते हुए किसी को मना नहीं किया। तो इन 20 सालों में ये सब चलता रहा। आज भी मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट वैसे ही है, कोई मेरे पास किसी भी काम के लिए आता है तो हम कभी उसको मना नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नी 2006 से अभी तक की चल रही है। अब आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हमारा जनता के प्रति विश्वास जैसे पहले था वैसे अब है और आगे भी ऐसा रहेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। अच्छा, तो मतलब ऐसे रही है हमारी और रामपुर शहर की हिस्ट्री। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सभी ने मेरे साथ साथ रामपुर शहर की हिस्ट्री जरूर सुनी होगी, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जो ये रामपुर शहर की हिस्ट्री थी ये किन किन को पहले से मालूम थी। और अगर आप में से कोई रामपुर शहर की ऐसी अनोखी हिस्ट्री जानता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम अगर इतने सालों से रामपुर शहर में रह रहे हैं तो हमें उस जगह की हिस्ट्री के बारे में तो जरूर मालूम रहना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात, जैसे कि हमने आप सभी के साथ रामपुर शहर और हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया, तो इसी तरह हम कुछ ही समय में आपके लिए एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। वो पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं है, बट इससे कुछ हटकर है। तो इसलिए अगर आप वो चीज कहीं मिस ना कर जाएं तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को जरूर फॉलो। उसमें हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।